गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे छत्तीसगढ़ की सभी खबरों का पूरा अपडेट, लेकिन सबसे पहले नजर आज के हेडलाइंस पर। रामानुजगंज में IBC 24 की खबर का बड़ा असर, गांवों में लगाया गया स्वास्थ्य कैंप। पंडो जनजाति के 5 लोगों की मौत की खबर दिखाने के बाद हरकत में आया प्रशासन। रायपुर के निजी अस्पताल में लैब टेक्नीशियन से दुष्कर्म, अस्पताल सुपरवाइजर ने वारदात को दिया अंजाम। पीड़िता की शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार। आबकारी घोटाले में ACB OW की बड़ी कार्रवाई, झारखंड CM के प्रमुख सचिव और तत्कालीन उत्पाद सचिव के खिलाफ FIR दर्ज। IAS विनय चौबे को भी बनाया आरोपी। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने रायपुर में सदस्यता अभियान की समीक्षा की। सदस्यता का टारगेट बढ़ाकर 60 लाख किया। देरा दिल्ली के लिए हुए रवाना। CM विष्णु देसाई आज रायपुर में करेंगे विभागीय बैठक। मीटिंग के बाद दुर्ग में वेट लिफ्टिंग समापन समारोह में होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ में फिर बढ़ी रेल यात्रियों की परेशानी। SCCR की 26 ट्रेनें रद्द, 2 ट्रेनों को किया गया डायवर्ट। 30 सितंबर तक 11 अक्टूबर तक रहेंगी प्रभावित। और चलिए सबसे पहले रामानुजगंज से आपको इस वक्त की बड़ी खबर दिखाते हैं, जो IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। पंडो जनजाति के 5 लोगों की मौत की खबर दिखाने के बाद प्रशासन हरकत में आया और प्रभावित गांवों में स्वास्थ्य कैंप लगाया गया। देखिए IBC 24 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। हेल्थ वर्कर घर घर जाकर जांच कर रहे हैं। मरीजों का घर पर ही इलाज किया जा रहा है। रामानुजगंज में खून की कमी और बीमारियों से 12 दिनों के अंदर 5 पंडों की मौत का ये पूरा मामला था और इस खबर को IBC 24 ने प्रमुखता से दिखाया था। और इस खबर को दिखाए जाने के बाद प्रशासन अब हरकत में आ गया। हालांकि पहले भी इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल की बात कही गई थी और देखिए कहीं ना कहीं जो एक्शन यहाँ पर लिए जा रहे हैं उससे तो इतना साफ हो चुका है कि इस घटनाक्रम के बाद और इस घटनाक्रम को IBC 24 में दिखाए जाने के बाद लोगों के स्वास्थ्य को लेकर के और इस पूरे मामले को लेकर के प्रशासन अब एक्शन मोड में आ चुका है। और अब सख्ती से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। किस बात को लेकर के पूरी कार्रवाई की गई है, क्या पूरा मामला था, अभी आपको समझाते हैं। दरअसल मेरठ में अपहृत नाबालिग को बदमाशों से छुड़ाया है। 15 सितंबर को नाबालिग का अपहरण हुआ था। कसौती रेलवे स्टेशन से बालक का अपहरण किया गया था। नाबालिग के भाई ने मुख्यमंत्री से मदद भी मांगी थी। एक वीडियो जारी किया गया था, जो वीडियो भी हमने आप तक पहुंचाया था। वीडियो बनाकर CM से उसने मदद मांगी थी और मामले में सख्ती पुलिस आज इस पूरे मामले का खुलासा करेगी। और चलिए भिलाई से आपको एक हादसे की खबर दिखाते हैं। यहाँ अनियंत्रित होकर टैंकर पलट गया। टायर फटने से ये टैंकर पलटा है और टैंकर के पलटने से सड़क पर ऑयल बह गया। हादसे के बाद टैंकर ड्राइवर फरार हो गया। मौके पर भिलाई थाना पुलिस पहुंची। चरोदा रेल नगर के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। हादसे के बाद की कुछ तस्वीरें हैं, आप देखिए। भारी संख्या में लोगों की भीड़ भी यहां पर जमा हो गई थी। और अब खबर अंबिकापुर से है। यहाँ संदीप लकड़ा हत्याकांड पर एक बड़ा एक्शन लिया गया है। सरगुजा IG ने तत्कालीन TI को सस्पेंड कर दिया। तत्कालीन TI जॉन प्रदीप लकड़ा सस्पेंड किए गए हैं। विभागीय जांच के बाद IG ने ये कार्रवाई की। अस्पताल प्रबंधन ने शव के सड़ने की सूचना भी दी थी। SPM ने परिजनों से मुलाकात की और परिजनों से शव के अंतिम संस्कार के लिए बात की। 20 दिनों से मचूरी में मृतक संदीप लकड़ा का शव रखा हुआ था, तो एक बड़ा एक्शन इस पूरे मामले पर लिया गया है। अस्पताल प्रबंधन ने शव के सड़ने की सूचना दी थी। मामला सामने आया और इसके बाद अब एक्शन की खबर सामने आ रही है। तो संदीप लकड़ा हत्याकांड का ये पूरा मामला है, जिसमें सरगुजा IG ने तत्कालीन TI को सस्पेंड कर दिया है। तत्कालीन TI जॉन प्रदीप लकड़ा सस्पेंड कर दिए गए। विभागीय जांच के बाद ये पूरी कार्रवाई IG ने की है। अस्पताल प्रबंधन ने शव के सड़ने की सूचना दी थी और इस सूचना मिलने के बाद जांच पड़ताल की गई और इसके बाद एक बड़ा एक्शन अब यहाँ पर लिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके। अभिषेक, जो खबर हम पढ़ रहे हैं, जाहिर सी बात है कि एक बड़ा एक्शन इसे कहा जा सकता है। क्या जांच पड़ताल की गई, कैसे ये पूरा एक्शन लिया गया, किस आधार पर एक्शन लिया गया, इसे समझाइए।
देखिए, ये जो मामला है उसमें संदीप लकड़ा की हत्या के बाद से जो ये आरोप लग रहे थे कि जो पुलिस है वो इसमें लापरवाही बरत रही है, और जो तत्कालीन जो टीआई थे जॉन प्रदीप लकड़ा, उनके कार्यप्रणाली को लेकर भी जो परिवार के लोग हैं, समाज के लोग हैं, उन्होंने सवाल खड़ा किया था। तो तत्काल उन्हें वहां से हटा दिया गया था और विभागीय जांच भी इस मामले में शुरू की गई थी। लेकिन जिस तरह से जांच आगे बढ़ी थी उसमें आईजी ने ये पाया कि जो जॉन प्रदीप लकड़ा है उन्होंने अपने दायित्वों का सही तरीके से निर्वहन नहीं किया और जांच कहीं ना कहीं उनके प्रभावित की गई। ऐसे में जो आईजी ने उन्हें तत्काल निलंबित कर दिया है और साथ ही साथ संदीप लकड़ा का जो शव है वो मरचुरी में रखा गया है। ऐसे में जो मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने वो प्रशासन को सूचना दी है कि जो मृतक का शव है वो काफी लंबे समय से मरचुरी में पड़े रहने के कारण संक्रमण का खतरा जो आसपास के शव जो है शव जो वहां पर रखे गए हैं उनमें भी बढ़ रहा है। ऐसे में तत्काल शव को अंतिम संस्कार करने की सलाह दी गई है, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने संदीप लकड़ा के परिजनों से मुलाकात की है और सर्व आदिवासी समाज है उनसे मुलाकात कर एक तरह से चर्चा की कि जो संदीप लकड़ा का शव है उसका तत्काल अंतिम संस्कार किया जाए। तो कहा जा सकता है कि दो बड़े यहाँ पर निर्णय लिए गए हैं। एक तो जो मेडिकल कॉलेज प्रबंधन है उसने शव के जो सड़ने की और संक्रमण का खतरा पैदा होने की जानकारी दी। शिकायत की गई थी उसके आधार पर जांच की गई और इसके बाद काम में लापरवाही यहाँ पर देखी गई और उसके बाद ये एक्शन। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अगर आप ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि लंबी दूरी का सफर तय करने वाले रेल यात्रियों के लिए मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। रेलवे ने छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाले 26 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में रेल परिचालन को और भी सुचारू बनाने के साथ नई रेल लाइनों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक बिलासपुर से कटनी के बीच तीसरी लाइन का कार्य किया जा रहा है। और चलिए इस खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जितेंद्र थवैत हमारे साथ इस वक्त बिलासपुर रेलवे स्टेशन से जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्योंकि आप स्टेशन पर मौजूद हैं, सबसे पहले तो ये बताइए कि कौन कौन सी ट्रेनें रद्द होने वाली है, कौन से वो रूट रहेंगे जहां पर यात्रियों को अगर वो योजना बना रहे हैं, कहीं प्लानिंग करने के जाने की, तो उन्हें ध्यान रखने की जरूरत है। बिल्कुल, देखिए आगामी दिनों में मिलने वाली सुविधा के लिए वर्तमान रेल यात्रियों का यहाँ पर खासा हलाकान और परेशान करने वाला समय है, क्योंकि लगातार एससीआर ट्रेनों को रद्द कर रहा है। ये सिलसिला अभी से नहीं लंबे समय से चल रहा है। लगातार ये बातें कही जा रही हैं कि जोन में अगर कहें तो थर्ड लाइन फोर्थ लाइन का काम चल रहा है, जिसकी वजह से ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। हालांकि वर्तमान में जिस तरह से 26 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, नवरात्रि का समय है, दशहरा का समय है, त्यौहार का सीजन है, ऐसे में इस दौरान ट्रेनों को रद्द करने से खासा परेशान यहाँ पर रेल यात्रियों को करना पड़ेगा। जिस तरह से ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है उसमें तमाम एक्सप्रेस पैसेंजर यात्री ट्रेनें हैं, चाहे वो बिलासपुर भोपाल ट्रेन हो, लखनऊ कानपुर ट्रेन हो, दुर्ग अजमेर हो, दुर्ग निजामुद्दीन हो, गरीब रथ हो, तमाम ऐसे ट्रेन हैं जो प्रमुख ट्रेनें हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अंबिकापुर जबलपुर है, चिरमरी अंबिकापुर बिलासपुर है, तमाम ऐसी ट्रेनें हैं। पैसेंजर लोकल मेमू एक्सप्रेस तमाम ट्रेनों को यहाँ पर रद्द कर दिया गया है और ये ट्रेनें 30 सितंबर से लेकर अगर बात करें हम तो आने वाले 12 अक्टूबर तक रद्द रहने वाली है। मतलब समझा जा सकता है लगभग 10 से ज़्यादा दिनों तक ये ट्रेनें यहाँ पर अलग अलग दिनों में रद्द रहेंगी। निश्चित तौर पर इसको लेकर रेल यात्रियों को खासा परेशान होना पड़ेगा, क्योंकि जिन यात्रियों ने अपने यात्रा का प्लान तय कर लिया है, जिन्होंने टिकट कंफर्म करा लिया है, उनके टिकट फिर से उनको कैंसिल कराने पड़ेंगे। वैसे ही पहले यहाँ अगर बात करें तो रेल यात्रियों को कंफर्म टिकट नहीं मिल रहा है। ऐसे में जब अचानक से रेलवे एक साथ थोक में ट्रेनों को रद्द कर देता है, इसके बाद रेल यात्रियों की परेशानी और बढ़ जाती है। हालांकि रेलवे लगातार ये दावा कर रहा है, रेल मंत्री ने भी बीते दिनों कहा था कि कम से कम यहाँ पर रेल यात्रियों को परेशानी हो, इस लिहाज से ट्रेनों को रद्द किया जाए। जो ट्रेन में डेवलपमेंट के काम होने हैं उसको भी साथ साथ किया जाए, लेकिन ये भी ध्यान रखा जाए कि रेल यात्रियों को परेशानी न हो। परेशानी और भी ज्यादा इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि फेस्टिवल सीजन आ रहा है और इस बीच ट्रेनें एक बार फिर से रद्द कर दी गई हैं। जाहिर सी बात है कि प्रदेशवासियों को आगे दिक्कतें होने वाली। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि कब तक इस समस्या का समाधान उन्हें मिल पाता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते और आपको सियासी खबरों का रुख कर लेते हैं। बीजेपी सदस्यता अभियान की अगर बात करें तो इसका लक्ष्य और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। छत्तीसगढ़ में अब सदस्यों की संख्या बीजेपी बढ़ाएगी। बीजेपी अब 50 से बढ़ाकर 60 लाख सदस्य बनाएगी। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नया लक्ष्य दिया है। सदस्यता अभियान की समीक्षा के बाद उन्होंने ये नया लक्ष्य दिया है।
और रायपुर दौरे की बात करते हैं बीजेपी के प्रदेश प्रभारी की। तो प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन आज बैठक लेने वाले हैं। सुबह 11 बजे खुशबू ठाकरे परिसर में वो एक अहम बैठक लेंगे। बीजेपी के प्रदेश प्रभारियों के साथ चर्चा करेंगे। बैठक में सभी सीनियर नेता भी शामिल होंगे। और चलिए अब इसी के साथ ही सीएम विष्णुदेव साय के मैराथन दौरे की बात कर लेते हैं। आज कई कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। सीएम साय आज विभागीय बैठक लेने वाले हैं, यानी कि आज मैराथन बैठकें होने वाली है। सीएम हाउस में सुबह 11:30 बजे ये बैठक होगी। आज दुर्ग दौरे पर जाएंगे सीएम साय। वेट लिफ्टिंग समापन समारोह में वो शामिल होंगे और कई स्थानीय कार्यक्रम भी है जिसमें शिरकत करेंगे। और रायपुर की अगर बात करें तो यहाँ आज विश्व पर्यटन दिवस कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। नवा रायपुर में विश्व पर्यटन दिवस कार्यक्रम का आयोजन होगा। और चलिए इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि आज डिप्टी सीएम भी समीक्षा बैठक करने वाले हैं। नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ये बैठक लेंगे। आज नगर पंचायतों की बैठक होगी और आज नगर पंचायतों के कार्यों की विस्तार से वो समीक्षा करेंगे। बैठक में सभी नगर पंचायत के सीएमओ भी मौजूद रहेंगे। और मैराथन बैठकों के बाद अब बात करते हैं कांग्रेस की न्याय यात्रा की, जिसकी शुरुआत आज से होने वाली है। गिरौदपुरी धाम से न्याय यात्रा की शुरुआत होगी। पीसीसी चीफ दीपक बैज के नेतृत्व में ये न्याय यात्रा होने वाली है और 27 सितंबर से 2 अक्टूबर तक न्याय यात्रा चलेगी। 2 अक्टूबर को रायपुर में न्याय यात्रा खत्म होगी। तो देखिए कई सियासी बयानबाजियां हो चुकी है न्याय यात्रा को लेकर। बीजेपी कांग्रेस इसमें आमने सामने आ चुके हैं, लेकिन अब यानी कि आज से इस यात्रा की शुरुआत होने वाली है। अब देखने वाली बात होगी कि जब तक ये यात्रा चलती है इसमें क्या कुछ खास देखने को मिलता है। डूंगरगढ़ के बमलेश्वरी मंदिर में प्रसाद को लेकर उपजा विवाद अब थमता नजर आ रहा है। मंदिर ट्रस्ट ने प्रेस रिलीज जारी कर पोल्ट्री फार्म में बनने वाले इलायची दाना को उपयोग में नहीं लाने की बात कही है। ट्रस्ट का ये कहना है कि भक्तों के चढ़ाए गए नारियल का प्रसाद ही श्रद्धालुओं को वितरित किया जाता है। दरअसल जिला प्रशासन की टीम ने डूंगरगढ़ के ग्राम राका स्थित पोल्ट्री फार्म में छापा मारा था, जहां इलायची दाना बनाया जाता था। टीम को मौके पर फैक्ट्री संचालन से जुड़े दस्तावेज नहीं मिले थे। साथ ही साथ पैकेजिंग में बड़ी गड़बड़ी दिखी, जिसमें मानक तिथि, बैच नंबर अंकित नहीं है। हालांकि खाद्य विभाग की टीम ने प्रसाद का सैंपल जांच के लिए रख लिया है, जिसको लेकर बवाल मचा था। जानकारी मिली थी कि यहाँ पे जो मंदिरों के आसपास जो है या अन्य धार्मिक स्थानों के आसपास में यहाँ से इलायची दाना जो वहाँ जो सप्लाई होती है वो इलायची दाना यहाँ पे पैक किया जा रहा है, यहाँ से सप्लाई किया जा रहा है। इसकी जांच की जा रही है। पैकेट्स इनके द्वारा तैयार किया जा रहा है, उनमें डेट, टाइम, बैच एक्सेट्रा नहीं है, तो इसलिए गुणवत्ता जांच करनी भी जरूरी होगी। तो इनका सैंपल जो है वो आगे प्रोसीड किया जा रहा है, कार्रवाई चल रही है। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।